आदाब, बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं देश परदेश। आइए खबरों को अब तफसील से देखते हैं। खवातीन रिजर्वेशन बिल नारी शक्ति वंदन एक्ट को सदर जमहूरिया मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। इस कानून के नाफिज होने पर लोकसभा और रियासती असेंबलियों में खवातीन को 33% रिजर्वेशन मिलेगा। यह बिल 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पास हुआ था और आज सदर जमहूरिया के दस्तखत के साथ ही यह कानून बन गया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से कोई भी बिल मंजूर होने के बाद इसे मंजूरी के लिए सदर जमहूरिया के पास भेजा जाता है ताकि यह कानून बन सके। पार्लियामेंट में बीजेपी रुकन रमेश बिधूड़ी के काबिल एतराज बयान मामले में बीएसपी रुकन पार्लियामेंट दानिश अली ने वजीर आजम मोदी को खत लिखा है। दानिश अली ने पीएम मोदी से मामले के मुलजिम रमेश बिधूड़ी के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की मांग की है। दानिश अली ने अपने लिए सिक्योरिटी बढ़ाने की भी मांग की है। दानिश अली ने कहा कि एक हफ्ते से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दानिश अली ने कहा कि मैं जिस ऐवान का रुकन हूं इसके लीडर नरेंद्र मोदी को एक खत मैंने लिखा है क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि 21 सितंबर को जो हुआ इससे ठीक 3 दिन पहले मोदी जी ने अरकान के बेहतर रवैयों की बात कही थी। तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़े जाने की मुखालफत में जुमे को कर्नाटक बंद रहा, कन्नड़ा बंद रहा। कन्नड़ा और किसान तंजीमों के जरिए दिए गए बंद काफी असर इसका देखा गया। बेंगलुरु और मांडिया में इंतजामिया ने स्कूलों और कॉलेजों को छुट्टी दे दी। वहीं बेंगलुरु आने जाने वाली दर्जनों फ्लाइट्स मंसूख कर दी गईं। रेल खिदमात भी मुतासिर रहीं। पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मुल्क की अपनी नौयत का पहला ऐसा प्रोग्राम जहां उर्दू सहाफत से वाबस्ता सहाफियों की हौसला अफजाई की गई और इन्हें बेहतरीन सहाफत के लिए एजाज से नवाजा गया। इस सिलसिले में आज दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में तकरीब का एहतमाम हुआ। एक्सचेंज फॉर मीडिया उर्दू जर्नलिज्म की जानिब से मुनक्किद हुई इस तकरीब में मुल्क उर्दू सहाफत में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 40 साल से कम उम्र के 40 सहाफियों को एजाज से नवाजा गया। ये अवार्ड साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया SY कुरैशी के हाथों दिए गए। इससे पहले जश्न सहाफत तकरीब में न्यूज 18 का डंका बजा। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के नाम सबसे ज्यादा 6 अवार्ड हासिल हुए। अवार्ड हासिल करने वालों में अबू हुरैरा, सना वारिस, मुनज्जा शाह, मिर्जा अब्दुल गनी बेग, आबिद हुसैन और बिलाल बाली शामिल हैं। वाज़ेह है कि एक ऐसा प्रोग्राम था जहां पर मुल्क भर से उर्दू सहाफत के 40 साल से कम उम्र के लगभग 200 सहाफियों की एंट्री हुई थी, जिनमें 80 सहाफियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था और फिर फाइनल राउंड में 40 सहाफियों के नाम अवार्ड के लिए मुंतखब किए गए और आज इनको एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर मुल्क भर से उर्दू सहाफत से जुड़ी कई मशहूर और मारूफ शख्सियात की खासी तादाद मौजूद रही। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेंढर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मेंढर में यूं तो हर मस्जिद, हर गली और हर मोहल्ले के अलावा हर गांव और कस्बों की मसाजिद में जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से तकरीबात का इनेकाद देखने को मिला, जिसमें सबसे बड़ी तकरीब मरकजी जामा मस्जिद मेंढर में जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से मुनक्किद हुई, जिसमें हजारों की तादाद में आशिकाने रसूल ने शिरकत की और उलमाए किराम से प्यारे हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और हयात मुबारका पर मबनी तफसीली तकरीरें और नात पाक सुनी। जिस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक की आज हम खुशी मना रहे हैं, उनके लिए अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ प्यारे, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि फरिश्तों के लिए, जिन्नात के लिए और दरिंद व परिंद के लिए, यहाँ तक कि सारी कायनात में अल्लाह की हर मखलूक छोटी बड़ी के लिए अल्लाह ने आपको रहमत बनाकर भेजा। उस रहमत वाले प्यारे नबी की आज विलादत पाक पैदाइश की खुशी में एक अजीम शान जुलूस निकाला गया और जलसा मुनक्किद किया गया।
عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں میونسپل پارک بانیہال میں ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی۔ کئی علاقوں سے لوگ جلوس کی صورت میں بانیہال قصبہ پہنچے۔ اس موقع پر مقرر نے نبی آخر الزماں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ نبی رحمت کی تعلیمات میں پورے عالم کے لیے کامیابی اور امن و امان کا راز پنہاں ہے۔ اس موقع پر پرچم اسلام کو لہرایا گیا اور دیوانہ بھدروا کی نظم عالم اسلام کی ہر اوج کا جھنڈا ہے تو، رحمت للعالمین کی ہر فوج کا جھنڈا ہے تو پڑھ کر سلامی پیش کی گئی۔ اس موقع پر پولیس نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر رکھے تھے جبکہ کئی رضاکاروں نے شرکاء کے لیے کھانے پینے کا سامان میسر رکھا۔ ہمارے آقا وسلم کا پیدائش کا دن ہے، یہ پورے عالمی اسلام میں منایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں بانیہال میں بھی آج بانیہال کے لوگوں نے منایا۔ ہم تمام ملت اسلامیہ کو اس موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آثار شریف درگاہ حضرت بل میں شب خوانی کی گئی۔ اس موقع پر خصوصی دعاؤں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ہزاروں عقیدت مندوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر گلشن پورہ ترال کے آستان عالیہ پر ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز جمعہ کے بعد منہ مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی گئی۔ اس موقع پر علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر تفصیلی روشنی ڈالی اور پوری دنیا کے لیے امن و امان کی خاص دعائیں کی گئیں۔ یہ فضل کرم تو احسان کور یت بستی اندر ونکن موئے مقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ساری گئی ونکن فیضیاب۔ اس کور پنو چشمو ست زیارت امہ موئے مقدس ساری گئی فیضیاب۔ الحمدللہ ونیک تام روشنی ات پہ کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ات پہ ترو روشنی یت کائنات آو بہار یل تولد سپدے جناب رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار کریم سن فرمان کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے میان محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمن فرمایو حاض کل بفضل اللہ اس میں تہ فضل کور رحم کر تس پہ منائیو تھی خوشی۔ اس لیے اچھا سٹھا خوشی تو مسرت یت دہس پہ کہ آسا یت پیغمبر یت شان وول تو رحمت وول نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تہندے موئے مقدس سپدے فیضیاب۔ الحمدللہ بے شمار لوکن ہند تعداد۔ کرگل میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر علماء نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر روشنی ڈالی اور لوگوں سے اس پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو نبی ہے یہ رحمت للعالمین ہے، تمام عالم کے انسانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا۔ میں اس کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام امت مسلمہ کو متحد ہو کے تمام عالم کے لیے رحمت بننا چاہیے، نہ کہ زحمت بننا چاہیے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور سیرتوں کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے اور معاشرے کے اندر ایک اچھا ماحول پیدا کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو پہچانا جا سکے اور مسلمانوں کو سراہا جا سکے، تاکہ پوری دنیا کے اندر ایک میسیج آئے کہ بھائی مسلمان جو ہے صرف آتنکواد نہیں ہوا کرتے، مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں تو وہ سراسر خلاف ہے، غلط۔ ادھر لداخ یوٹی کا سب سے بڑا عید میلاد کا جلوس سب ڈویژن دراس میں برآمد ہوا۔ اس جلوس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر دراس کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ بیٹھے ہوئے کا بھی اتنا حق ہے، ممبر پہ بیٹھے ہوئے کا بھی اتنا حق ہے۔ یہ اسلام کسی مولوی کی جاگیر کا نام نہیں ہے، اسلام کسی ممبر کی جاگیر کا نام نہیں ہے، اسلام کسی عالم یا مفتی کی جاگیر کا نام نہیں ہے۔ اسلام جاگیر ہے تو رسول اللہ کی اور اہل بیت رسول اللہ کی۔
یہ اسلام جاگیر ہے صحابہ کا، یہ اسلام جاگیر ہے اولیاء کا، یہ اسلام جاگیر ہے میرے نبی کے سچے غلاموں کا۔ اس لیے بھائی چارگی، امن، محبت اپنے درمیان قائم کرنا اور نمازوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا۔ جھنڈے لے کر آنے کے بعد آپ جنتی نہیں ہو جائیں گے اگر نماز نہ ہو۔ سادے جملے میں بات کر رہا ہوں، سادی بات ہے، نمازی ہو تب تم میلادی ہو، تم عدل والے ہو تب تم میلاد والے ہو، تم اخلاق والے ہو تب تم میلاد والے ہو۔ اگر تم بغض و حسد والے ہو پھر میلادیوں میں شمار نہ ہونا، اگر تم کینہ والے ہو پھر میلادیوں میں شامل نہ ہونا۔ میں آپ سے بڑے پرامن اور پرجوش کہہ رہا ہوں، نماز پہلا مقصد ہے، روزہ پہلا مقصد ہے، زکوٰۃ پہلا مقصد ہے، کلمہ توحید پہلا مقصد ہے۔ اس کے بعد پھر سارے چیز، چاہے 11ویں ہو، 12ویں ہو، 6ٹی ہو، 30 ہو، 40واں ہو، یہ ان کے بعد کا درجہ ہے۔ پہلے یہ 5 چیزیں پلرز آف اسلام کہا گیا، اگر پلر ہی نہ ہو تو پھر اوپر کچھ بھی کھڑا کرو قائم رہنے والا۔ چلیے آگے بڑھیں گے۔ جوائنٹ سیکرٹری صحت اور خاندانی بہبود کی حکومت ہند انکتا شرما نے سب ڈسٹرکٹ اسپتال پامپور میں صحت میلے کا افتتاح کیا۔ ڈائریکٹر ہیلتھ کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمد بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ سب ڈسٹرکٹ اسپتال پامپور میں صحت میلے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر محکمہ صحت اور انتظامیہ کے افسران بھی موجود تھے۔ دورے کے دوران انہوں نے صحت کی خدمات جیسے مفت تشخیص، آیوشمان بھارت گولڈن کارڈ، ہیلتھ آئی ڈی جنریشن، ٹیلی میڈیسن کی سہولت اور مفت ادویات فراہم کرنے کے لیے لگائے گئے مختلف اسٹالز کا بھی معائنہ کیا۔ آبا کارڈ سے ایک آپ کا ریکارڈ رہ رہا ہے، آپ کا پورا ریکارڈ رہے گا، جتنی دیر تک وہ ہے اس کا پورا تعمر اس کے ساتھ وہ ریکارڈ رہے گا۔ ادروائز کیا ہوتا ہے، آج آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا، کل وہ بھول گئے، پریسکرپشن کہیں ہے، کہیں انویسٹیگیشن، پھر کچھ دکھتا ہی نہیں ہے۔ آپ کے وائٹل جو بلڈ پریشر کیا تھا 6 مہینے پہلے، آپ کا ہارٹ ریٹ کیا تھی، آپ کے وائٹلز کیا تھے، سارا اس میں ریکارڈ رہتا ہے، جو اس کو اپنے پاس بھی رہے گا، ہمارے پاس بھی، کہیں اور بھی جائے، دہلی جائے، ممبئی جائے، کہیں بھی جائے، وہاں کے بھی خدا نہ خواستہ بیمار ہو گیا تو اس کا پورا پاسٹ ہسٹری نکل آئے گی اس سے، تو اس سے جہاں وہ ٹریٹنگ ڈاکٹر ہوگا اس کو بھی آسانی ہوگی، اس کو پورا پتہ چلے گا یہ بیمار کس ٹائپ کا ہے اور اس کو میں کیسے علاج کروں۔ اس کے بغیر جو گولڈن کارڈ اگر کہیں رہ رہا ہے، دیکھو اتنی اچھی اور بہترین اسکیم ہے کہ 5 لاکھ تک فری آف کاسٹ جو آئی پی ڈی، حالانکہ دیکھا گیا ہے کہ اتنے سارے لوگ ہیں کہ افورڈ نہیں کر پاتے، جس کو بھی مس ہوا ہوگا گولڈن کارڈ وہ آ جائے اپنا گولڈن کارڈ۔ اور چلیے اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے، آپ کو بتا دیں کہ جامعہ ہمدرد کی نمایاں کامیابی سے خبر جڑی ہوئی ہے۔ ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ میں 2024 میں 6واں مقام حاصل ہوا ہے۔ ٹائمز ہائر ایجوکیشن میں ہندوستان بھر میں 6واں مقام حاصل کیا ہے جامعہ ہمدرد نے۔ تو اس وقت بڑی خبر آپ کو بتا دیں، جامعہ ہمدرد نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ میں 6واں مقام جامعہ ہمدرد نے حاصل کیا ہے۔ ٹائمز ہائر ایجوکیشن میں ہندوستان بھر میں 6واں مقام جامعہ ہمدرد یونیورسٹی نے حاصل کیا ہے۔ تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتاتے چلے، جامعہ ہمدرد کے لیے اچھی خبر ہے۔ جامعہ ہمدرد یونیورسٹی کی نمایاں کامیابی، ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ میں 6واں مقام حاصل کیا ہے۔ ٹائمز ہائر ایجوکیشن میں ہندوستان بھر میں جامعہ ہمدرد یونیورسٹی نے 6واں مقام حاصل کیا ہے۔ چلیے آگے بڑھیں گے۔ فوج نے جمعے کو وزارتی مائکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے ساتھ مل کر بانڈی پورہ کے کنزلون سب سیکٹر کے دیہات کے لوگوں کے لیے ایک معلوماتی لیکچر کا انعقاد کیا۔ اس کا مقصد گاؤں کے لوگوں کو انٹرپرینیورشپ سے متعلق مختلف اسکیموں کے بارے میں آگاہ کرنا تھا، جس سے روزگار میں اضافہ ہوتا ہے اور معاشی طور پر ان کی مدد ہوتی ہے۔ 1 اکتوبر کو پنچ میں واقع علامہ انور شاہ کشمیری انٹرنیشنل اسلامک اکیڈمی میں ایک میگا فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس کیمپ میں کشمیر کے مختلف امراض کے ماہر ڈاکٹر اپنی خدمات فراہم کریں گے اور لوگوں کا معائنہ کرنے کے بعد مفت ادویات بھی فراہم کی جائیں گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اسلامک انٹرنیشنل اکیڈمی ناخوں والی روڈ نصف فارسٹ کمپلیکس شہر پنچ میں مورخہ 1 اکتوبر سن 2023 بروز اتوار صبح 10 بجے سے
लेकर शाम 5 बजे तक हाकिया इंटरनेशनल एकेडमी में डॉक्टर परवेज अहमद सूफी, मैनेजिंग डायरेक्टर उजाला हॉस्पिटल श्रीनगर की सरपरस्ती में एक रोजा मुफ्त और फ्री मेडिकल कैंप मुनाकिद होने जा रहा है, जिसमें श्रीनगर से आंखों, पेशाब, गुर्दों, बच्चों, मैदे, जिगर, शुगर के माहिर डॉक्टर और बिलखुसूस जनरल फिजिशियन तशरीफ ला रहे हैं। मेरी आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप अपने इलाज व मुआलजे के सिलसिले में बरवक्त तशरीफ लाएं और इलाज व मुआलजे की बाबत रहनुमाई हासिल। हार्ट डे के मौके पर श्रीनगर मेडिसिटी हार्ट इंस्टीट्यूट ने मेडिसिटी हार्ट इंस्टीट्यूट नौगाम में एक मुफ्त हार्ट चेकअप का कैंप का इनेकाद किया। दिल से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल और इनके इलाज के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए एक मुफ्त हार्ट चेकअप कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर लोगों को दिल से मुतालिक मुख्तलिफ बीमारियों के ताल्लुक से जानकारी दी गई। सिंपल सी बात है, अगर हमें हार्ट के तकालीफ का पता चले, हार्ट के तकालीफ का हमें जांच पड़ताल हो वक्त पे और उसका इलाज हो, तो ये जो 85% डेथ्स जिनकी बात मैंने कही, चाहे वो सडन डेथ हो, चाहे वो हार्ट फेलियर रिलेटेड डेथ हो, चाहे वो सेप्टल डिफेक्ट्स की वजह से हो, चाहे वो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो, चाहे वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ हो, या कोई भी रीज़न हो, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो, तो उसके रिलेटेड हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको हम कहते हैं, रिदम डिस्टर्बेंसेस, पेसमेकर रिलेटेड और कंडक्शन डिफेक्ट्स, अगर ये सारी डेथ्स को प्रिवेंट करना है तो हमें अपने हार्ट को भी और जो भी मरीज़ हैं उनकी जो भी सिम्टम्स हैं उनको इग्नोर ना करते हुए उनकी बाज़ाब्ता एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोटोकॉल के हवाले से अल्टीमेट डायग्नोसिस पे पहुंच के अल्टीमेट ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। के लिए हमने काफ़ी आज यहाँ पे लिटरेचर रखा है जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बिसाइड्स दैट स्क्रीनिंग करेंगे जो कि हाई रिस्क होते हैं, चाहे शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, ये सारी स्क्रीनिंग करेंगे और बहुत सारी हमने टेस्ट यहाँ पे फ्री रखे हैं आज। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने दिल का ख्याल रखें, क्योंकि दिल चलता रहेगा तो ज़िंदगी चलती रहेगी। मैसेज यही रहेगा कि जितना भी पॉसिबल हो वर्कआउट करें और अपने जो डाइट हमारे जो आदत हैं खाने के वो थोड़े से सुधारें। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दिस नो नीड टू गो फॉर अ डाइट, लेकिन हाँ उसको थोड़ा अगर हम सुधारें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज कर लें और थोड़ा सा वर्कआउट का मतलब यही नहीं कि हमें जिम ही जाना है, वर्कआउट हम घर पे भी कर सकते हैं। वी कैन जस्ट वॉक ऑन आवर स्टेयर्स, वी कैन जस्ट स्टैंड फॉर अ व्हाइल। और टाइम से अगर हम खाएं, जैसे कि हमारे माई इन-लॉज और हकीम, तो टाइम से खाना, 12 बजे लंच करना, 7-8 बजे डिनर करना, दैट इज़ हाउ यू कैन चेंज योर फूड हैबिट्स। और अगर हम लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज कर लें एंड उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली बाकी सारी चेंजेस हमारी लाइफ में आ जाएंगे। और अगेन वर्कआउट एंड प्रे, दैट्स आई एम श्योर। तो चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर फिलहाल रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के OGW के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में पीओके भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के इंचार्ज और भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन मैं महबूबा मुफ्ती अब्दुल्ला और गांधी नेहरू खानदान से दरख्वास्त करूंगा कि वो बताएं 3 दहाइयों से हदबंदी क्यों नहीं की गई। साइंटिफिक हदबंदी पहली बार हुई है। तरुण चुग ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आजाद इदारा है और इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबात का ऐलान करेगा। बीजेपी हमेशा इंतखाबात के लिए तैयार है, लेकिन मैं हैरान हूं कि इलेक्शन का बायकॉट करने वाले पंचायती इलेक्शन कराने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं जमातों ने डीडीसी इलेक्शन का बायकॉट किया था और अब यही लोग जमहूरियत का दर्स दे रहे हैं। बायकॉट की सियासत करने वाले अपनी फिसलती हुई सियासी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव के मुद्दे पर लगातार बयानबाजी हो रही है। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और सरकार को लगातार चुनाव के मुद्दे पर घेर रहा है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग जी। उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव के मूड में ही नहीं है, चुनाव कराना ही नहीं चाहती। चुनाव घोषित करना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन मैं मुफ्ती अब्दुल्ला और गांधी नेहरू परिवार से निवेदन करूंगा कि वो बताएं कि 3 दशक परिसमन क्यों नहीं कराया। अब परिसमन हुआ है, पहली बार साइंटिफिक परिसमन हुआ, वोटर लिस्टें बननी शुरू हुई हैं, उस पर इतराज मांगे जा रहे हैं और निश्चित रूप से चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव घोषित करेगा और चुनाव घोषित करने का काम चुनाव आयोग का है। और भारतीय जनता वादी कश्मीर में रवां साल सेब की कीमतें बेहतर होने से मेवा सनत के लिए एक सुनहरी साल माना जा रहा है। वादी की दीगर फ्रूट मंडियों की तरह ही आजकल पुलवामा की प्रीछू फ्रूट मंडी में सेब और नाशपाती की कीमतों में बेहतर हुई है। गुज़िश्ता साल सेब की कीमतों में जहां काफी गिरावट आई है, वहीं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सेब से लदी ट्रकें दरमांदा होने से भी मेवा काश्तकारों को नुकसान से दो चार होना पड़ा था। ताहम रवां साल सेब की कीमतें बेहतर होने और कौमी शाहराह की हालत भी काबिले बेहतर रहने से मेवा सनत को फरोग हासिल हो रहा है। मेवा काश्तकारों ने एलजी इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि रवां साल इनके लिए सुनहरी साल साबित हुआ है। Encouraging, everybody is winning this year, and the demand is with the time it is going to go up, and inshallah ta'ala I am very hopeful that this year 2023 would be called the golden year. Yus 2023 wari chu inshallah rahman yat man chu market te asal demand te chu sunjan asal rate te chu yem hisab mal achi tam hisab che rate te iwan wunkinas grower asal pot ग्रोवर वनकस पूरा मुतमईन गसान पन्ने माल मुताबिक, चाहे यमिस हिसाब माल आस तम हिसाब से रेट यवान। बीच अल्लाह ताला सुन लाख लाख शुक्र युस जन परस अक किस्म का मुसीबत वत हुंद प्यो, युस जन सोन माल सड़ो, तम हिसाब से अल्लाह ताला कुन शुक्र करान कि यह फिलहाल वनिक तामत वात क्लियर, मालस कह दिक्कत गसान योर गसनस मज। तम हिसाब से शुक्र गुजार गवर्नमेंट ति वत तकरीबन क्लियर आसान डेली। बाकी 2 अक्टूबर को पीएम मोदी ग्वालियर में बड़ी रैली करेंगे। पीएम मोदी की रैली को बीजेपी जीत का मास्टर स्ट्रोक मान रही है, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत खराब है। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल संभाग मध्य प्रदेश की सियासत में अपनी एक अलग पहचान और मुकाम रखने वाले वो क्षेत्र जिसे सूबे की सत्ता की चाबी कहा जाता है। 34 विधानसभा सीटों वाले क्षेत्र में जिस पार्टी ने जीत का परचम लहराया, उसने सियासत के सफर में सत्ता की मंजिल को पाया। यही वजह है कि बीजेपी ग्वालियर चंबल संभाग की अहमियत को समझते हुए कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है और इसलिए बीजेपी की जीत का झंडा बुलंद करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर ग्वालियर में पीएम मोदी की बड़ी सभा होने जा रही है। प्रधानमंत्री जी का आना मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए प्रसन्नता की बात है। वे ग्वालियर भी आ रहे हैं, अभी जबलपुर भी आ रहे हैं, नई सौगात लेके आएंगे। मध्य प्रदेश का विकास होगा और मध्य प्रदेश पर उनकी नज़र बनी रहेगी
तो मध्य प्रदेश और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। मैं उनके आगमन का हृदय से बहुत स्वागत करता हूँ। एक तरफ बीजेपी पीएम मोदी की रैली को सफल बनाने की तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि नेताओं की भगदड़ से जूझ रही बीजेपी की डूबती नाव को बचाने के लिए पीएम मोदी बार बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव लड़ाने पर भी कांग्रेस तंज कस रही है। हालांकि पलटवार में जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया है। भारतीय जनता पार्टी की नाव में इतने छिद्र हो चुके हैं कि उन पर अब छिद्रों की पूरी तरह से पैबंद लगाना, कितने भी लगाएं नए क्षेत्र होते चले जा रहे हैं। भगदड़ मची है भाजपा में। तो अब इस तरह से मोदी जी बार बार आए, अब उनके पास जो अब राष्ट्र केंद्रीय सरकार में बरसों वरिष्ठ मंत्री थे, इतनी है उनकी हैसियत आ गई है कि उनको उतारने को चुनाव मजबूर होना पड़ा उन्हें। कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए इधर उधर की बातें करती है। कांग्रेस ये बताए कि 10 साल वो केंद्र की सरकार में रहे तो उन्होंने क्या किया। 2003 से पहले मध्य प्रदेश की सरकार में रहे तो उन्होंने क्या किया। बताने को कुछ है नहीं कि इस पे युवा खत्म हो गए, इस पे फलाना खत्म हो गए। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग वो क्षेत्र है जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में 34 में से 27 सीटों पर हार का सामना करके बीजेपी को 15 साल बाद सत्ता का सिंहासन छोड़ना पड़ा। और यही वो क्षेत्र है जहां से सबसे ज्यादा सिंधिया समर्थक विधायकों की बगावत के चलते कांग्रेस को 15 महीने में ही सरकार से हाथ धोना पड़ा था। लिहाजा 2024 से पहले सत्ता के सेमीफाइनल कहे जा रहे इस विधानसभा में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों का ग्वालियर चंबल पर विशेष फोकस है। और यही वजह है कि बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी की ग्वालियर चंबल के चुनावी मैदान में एंट्री होने जा रही है। सुशील कौशिक, ग्वालियर, न्यूज 18। तो चलिए अभी इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप मजीद खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 JKLH के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।